और विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, ये विवाद तो जब से हकों का चर्चा में आया तब से ही हम देख रहे हैं। आज इतनी ज्यादा बहस कैसे हो गई? प्रॉपर मुख्यमंत्री ने पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा किया या विधायक को? देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से यही कहा गया है कि उन्होंने जो उनकी टिप्पणी थी कि आप सरकार के साथ हैं, गैंगस्टर के साथ हैं, वो विधायक शमशेर सिंह गोगी के लिए थी। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार इस बात को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पूरी पार्टी या पूरे विपक्ष के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसी बात पर हंगामा हो रहा है। फिलहाल सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया है और सभी जो विपक्षी विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं वो सब एक अलग रूम में गए हैं, जहां पर इस टेप को फिर से सुना जाएगा। जब मुख्यमंत्री ने बयान दिया तो ये पूरी बातचीत हुई थी ताकि ये तय किया जा सके कि आखिर मुख्यमंत्री ने ये बयान शमशेर सिंह गोगी के लिए दिया था या पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए दिया था। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो इसी बात पर ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पार्टी के लिए बयान दिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि वो उस समय विधायक शमशेर सिंह गोगी से बात कर रहे थे और उन्हीं के लिए ही उन्होंने बयान दिया था। फिलहाल सभी लोग एक अलग रूप में गए हैं जहां पर ये टेप सुनी जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा मुख्यमंत्री का बयान पार्टी के लिए था या शमशेर सिंह गोगी के लिए था। जी विजय, एक चीज स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, इस कानून के जरिए खासतौर से इस विधेयक की जिसकी बात हो रही है, पढ़ने का समय मिले और ये कहा जा रहा है हरियाणा पुलिस के हाथ मजबूत करने की कोशिश हुई, संगठित अपराध पर भी रोक लगी और असंगठित अपराध जो है उस पर भी, खासतौर से संगठित अपराध की जब हम बात करते हैं, ये अभी किस स्टेज पर है? मतलब क्या सिचुएशन है इसकी? क्योंकि 2021 में भी ये चर्चा में आया था अप्रैल महीने में, तो अभी की जो स्थिति है वो एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा। देखिए, इस बिल में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं और वो जो संशोधन किए जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर कांग्रेस के जो लोग हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है कि ये जो कानून है, जो कुख्यात अपराधी होंगे या जो संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो लोग शामिल होंगे, ये सिर्फ उनके खिलाफ काम करेगा ये कानून, दूसरे अपराधियों, आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो परिभाषा है वो सरकार साफ करे कि आखिर सरकार कहना क्या चाहती है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसे कहा जाता है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को जानता हूं और वो कोई अपराध कर देता है और वो मेरा कोई संबंधी है, तो हो सकता है कल को पुलिस मुझे भी ये कहकर उठा लेगी कि आप भी उस अपराध में शामिल है क्योंकि आपको पता था कि वो व्यक्ति अपराधी है, कोई अपराध करने वाला है। तो इस तरह से उन्होंने उन शब्दों का एक क्लैरिफिकेशन मांगा है सरकार से कि पहले वो शब्द क्लियर किए जाएं कि आखिर ये लागू किन व्यक्ति पर होगा, उसके बाद इस कानून को लागू किया जाए। और इसके अलावा अन्य जो धाराएं हैं इस कानून के अंदर, जैसे जो अपराधी होते हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क कर देना या उनके जो संबंधी जो उनके सहयोगी होंगे उन पर भी कार्रवाई करना, तो इस तरह की बातों को लेकर असमंजस की स्थिति में विपक्ष है, तो इसलिए इस कानून का विरोध विपक्ष कर रहा है। और विधायक शमशेर सिंह गोगी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस कानून का विरोध करते हुए कुछ हो जाए तो वो अपने आप को शहीद मानेंगे और वो इसके लिए भी तैयार है। यानी इतना ज्यादा विरोध जो है वो इस समय बढ़ चुका है और जो कांग्रेस पार्टी है वो पुरजोर इसका विरोध कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, उनके जो सवाल हैं उसे उनका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो साफ तौर पर मान नहीं रहा है और हंगामा जो है वो लगातार सदन में ठीक। विजय, आप रहिए हमारे साथ, इसके कुछ पॉइंटर्स मैं एक बार दर्शकों को बता देती हूँ। देखिए, कोशिश ये हो रही है कि हरियाणा पुलिस के हाथ मजबूत किए जाए। संगठित जो अपराध है इसे हकोका भी आप पढ़ सकते हैं और हरकोका भी कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस कार्रवाई, यानी कि अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं हकोका के तहत, तो आपके लिए नियम ये है, संबंधित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या इस तरह के किसी और ऑफिसर से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। जो अपराधी पिछले 10 सालों के भीतर कम से कम 2 संगठित अपराधों में लिप्त पाया गया हो, उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी में चार्जशीट 90 दिन के अंदर दाखिल की जाती है। डिफरेंस क्या है आईपीसी और हकोका में, वो आप समझिए। आईपीसी यानी कि पुलिस जिसके तहत काम करती है मूल तौर पे, सीआरपीसी भी है लेकिन आईपीसी यहाँ पर समझिए, इसमें 180 दिन में ये दाखिल की जा सकेगी। आईपीसी में 15 दिन का रिमांड और अत्यधिक मिलता है, जबकि इसमें 30 दिन तक रिमांड पर पुलिस ले सकती है उस अपराधी को। आईपीसी में बहुत कम ही केसों में फांसी का प्रावधान है, इसमें सजा कम से कम 5 साल और फांसी की सजा का भी प्रावधान है। अच्छा, एक बात आप स्पष्ट कर लीजिए, देश का कोई भी स्टेट हो, फांसी पर विवाद बरकरार है कि क्या फांसी के साथ जाया जा सकता है, तो ये भी जब तक कि बहुत ब्रुटैलिटी, हीनियस क्राइम ना हो। इस कानून के तहत कार्रवाई के बाद अपराधी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी, जिससे संगठित अपराधों से काफी हद तक निजात मिलेगी।
अब विजय, मूल सवाल यह है कि सरकार को शक की नजर से विपक्ष क्यों देख रहा है? क्या सिलेक्टिव कार्रवाई का डर है, जो हम कभी उत्तर प्रदेश में सुनते हैं, कभी किसी और स्टेट में सुन लेते हैं, कई बार हमने उत्तराखंड में भी सुन लिया, तो क्या ये कारण है? देखिए, मुख्यमंत्री अपना शक तो जाहिर कर ही चुके हैं इन सब बातों को लेकर, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, कोई ऐसा कोई ठोस तर्क भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ ये तर्क दिया जा रहा है कि हमें ये कानून जो है ये पढ़ने का समय नहीं मिला, हालांकि इसकी कॉपी है वो